पैसा किसके पास होता है? सबके पास नहीं होता। सब तो रो रहे हैं पैसों के लिए। पैसा उसी के पास होता है जिसके अंदर धर्म होता है। धर्म से अर्थ आता है। धर्म से क्या आता है? अर्थ। 4 पुरुषार्थों में पहला क्या है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने चरण होते हैं? बोलो मेरी माँ। ओ मैया, मैया बैठ जा मेरी माँ। धर्म के कितने पांव होते हैं? कौन कौन से? धर्म का पहला चरण है धर्म। अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दया, दान और तप। 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला क्या है? धर्म। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के पास अर्थ होगा। अर्थ मीन्स पैसा, धन। धर्म, अर्थ। जब धर्म होगा तो अर्थ होगा, अर्थ होगा तो काम, फिर कामनाओं की पूर्ति होगी। अर्थ से ही तो कामनाओं की पूर्ति होती है। तो धर्म, अर्थ, काम। और चौथा है मोक्ष। यदि आप धर्मात्मा हैं, धर्म वाले आदमी के पास अर्थ आएगा तो वो अपने अर्थ को धर्म से ही जोड़ेगा। समझिएगा। गलत आदमी के पास अर्थ आ जाए, पैसा आ जाए तो वो शराब पीने लग जाएगा। और धर्मात्मा आदमी के पास धन आएगा तो वो धर्म में लगाएगा। तो जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसके पास जो अर्थ है उससे उसकी कामनाएं भी पूरी होती हैं और उससे उसका मोक्ष भी हो जाता है, क्योंकि उसने अर्थ को धर्म से जोड़ा है। आज लोग चिल्लाते रहते महाराज जी पैसे नहीं हैं, पैसा बचता ही नहीं, पैसे टिकते ही नहीं, कमाते बहुत हैं चले जाते हैं। ये समस्याएं लगभग सबकी हैं। कहाँ चला जाता है आपका पैसा? कमाते तो बहुत हो, टिकता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको जिससे आपके धन में वृद्धि होगी, यदि मेरे सिद्धांत से चलोगे तो। देखो, एक व्यक्ति होता है धर्मात्मा, एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। समझिएगा। आप समझ गए धर्मी कौन है? जिसके अंदर धर्म है वो धर्मी, बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके पास जो धन होता है वो धन शांति देने वाला होता है। उसका धन कई पीढ़ियों तक टिकने वाला होता है। और जो अधर्मी होता है, यदि किसी प्रकार अधर्मी धनवान बन भी गया तो अधर्मी उस धन से दुखी रहेगा और वह ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। देखते देखते आएगा और देखते देखते चला जाएगा। पीढ़ियों की तो छोड़ दो, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे सामने चला जाएगा। तुम्हारी आने वाली औलाद को भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? अधर्म से कमाया है। तो धन 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक धन को धर्म से, एक अधर्म से। कौन सा कमाया हुआ धन बेहतर है मेरी माँ? कौन सा कमाया हुआ धन? ठीक है, तो धर्म चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? धर्म। यदि धर्म है तो अर्थ आएगा। एक बात बताओ, आपके हाथ में एक मुट्ठी गेहूं है, अब उस गेहूं को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मुट्ठी गेहूं यदि आपके पास है और उसे 1 कुंटल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे
देना पड़ेगा। किसे? पृथ्वी को। पृथ्वी मतलब खेत में उसे बो देना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। तो आपने पृथ्वी को दान ही तो किया। धर्म यही तो है। ये क्या है? यही धर्म है। किसान का धर्म है बीज को पृथ्वी पर बो देना, जमीन पर खेत में बो देना। और बो दिया तो मुट्ठी भर गेहूं फिर किलो भर बनेगा, फिर किलो भर कुंटल बनेगा, फिर कुंटल से आपका बहुत कुछ हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ाने के लिए देना पड़ा पृथ्वी में। उसी तरह धन जो है, धन भी कब बढ़ेगा? जब आप धन को धर्म से जोड़ते चलेंगे। इसलिए कहा जाता है दान करना चाहिए। धन का 5%, 10% हमें धन को धर्म से जोड़ना ही चाहिए। जिस घर से 5-10% धन धर्म से जुड़ता रहता है, उनके जीवन में ना धन की कमी होती है, ना तो शांति की कमी होती है। धन और शांति उन्हीं के घर कम है जो अपने धन को कभी धर्म से जोड़ते नहीं। भागवत भी नहीं सुनते लोग, एक रोटी किसी को दान नहीं करते लोग, कुछ लोग। तो कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा तब ना जब आप देंगे। धन को बढ़ाने का एक ही उपाय है, धर्म कीजिए। धर्म ही धन को बढ़ाएगा। जो जितना धर्मात्मा होता है वो उतना धनी होता है। आप जितना देंगे। अच्छा ये बताओ, एक कुआं ऐसा है जिससे पानी निकलता रहता है, और एक कुआं ऐसा है जिससे पानी नहीं निकलता। तो जिससे पानी नहीं निकलता उसका पानी कैसा होता है? बोलो। जिस कुएं से पानी नहीं निकलता वो कुएं का पानी कैसा हो जाता है? गंदा, खराब, सड़ जाता है। और जिस कुएं से पानी निकलता है रोज पीने के लिए, नहाने के लिए, वो कुआं बिल्कुल शुद्ध होता है उसका जल। उस कुएं में पानी ज़्यादा होता है जिससे निकलता है, क्योंकि निकलेगा तो आने के रास्ते खुलते चलेंगे। निकलेगा नहीं तो आने के रास्ते कहाँ से खुलेंगे? बस यही सिद्धांत है। जो धन को धर्म से जोड़ता है उनका धन पवित्र होता है, और जो धन कमा के रखते ही जाते हैं, 1 रुपए धर्म में नहीं लगाते, उनका धन वैसे ही गंदा हो जाता है जैसे कुएं का पानी गंदा हो जाए बिना निकाले।